चलिए हम आज पढ़ते हैं एक फॉर्मूला के बारे में कि मौसा और लौसा में क्या संबंध होता है। मौसा लौसा और दो संख्याओं में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है जी? तो दो संख्याओं का गुणनफल, इसी को तुम बोल सकते हो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा। इसका मतलब है कि कोई दो संख्या दिया रहेगा, उसके मौसा लौसा को निकालिएगा, तो वह दो संख्या को गुना कीजिएगा और मौसा और लौसा में गुना कीजिएगा, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। वही होता है मौसा और लौसा, दो संख्याओं में गुणनफल का संबंध। ठीक है, तो क्या होता है जी, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लौसा। इस वक्त तुमसे पूछा जाए कि पहली संख्या बराबर क्या होगा, तब मौसा गुने लौसा बटा दूसरी संख्या। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर इसमें क्या पहली संख्या पूछा जाए तो ये दोनों ऊपर जाएगा, दूसरी संख्या आ जाएगा नीचे। ठीक है, फिर पूछा जाए दूसरी संख्या तो फिर क्या बोलिएगा, मौसा गुने लौसा बटा पहली संख्या। अगर पूछा जाए मौसा बराबर तो क्या बोलिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा बोलना है। ठीक है, और लौसा बराबर तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लौसा। अब इसी के अनुरूप हम लोग को क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 4 को हल करेंगे। ये सवाल देखो क्या कहता है, सुनिए। बोल रहा है कि 306 और 657, 306 और 657 का HCF यानी कि मौसा क्या दिया हुआ है, 9। क्या दिया है, 9। फिर पूछ रहा है कि 306 और 657 का आपको LCM यानी कि लौसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लौसा। ये सवाल यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को बताइए कि लौसा का फॉर्मूला क्या होता है जी, यानी कि लौसा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा, मौसा। बिल्कुल आसान तरीका से देखिए। अब पहली संख्या इसमें क्या है जी, 306, दूसरी संख्या क्या है 657। मौसा बताइए क्या दिया हुआ है, 9। यहाँ हो गया 9। अब इस 9 को या तो तुम इसको कटा सकते हो या इसको कटा सकते हो। ठीक है, इसको कटाइए, कितना हो जाएगा, 29 27 और 9 चौका 36, 34। और 34 में 657 गुना कीजिए, कितना आ जाएगा जी, 22 या 338, ये ना होगा जी। ये हो गया आपको आंसर। ठीक है, समझ में आया ना।